नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन 31 कुख्यात नक्सली ढेर। भारत सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों का सफाया कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसे मात्र 21 दिनों में पूरा किया गया। इस अभियान में सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम के बावजूद वीरता का परिचय दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ। कुर्रगुट्टालू पहाड़ नक्सली संगठनों का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां पीएलजीए बटालियन 1, डीकेएसजेडसी, टीएससी और सीआरसी जैसी बड़ी नक्सल इकाइयां रणनीति तैयार करती थी और हथियारों का निर्माण होता था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प पूरा किया जाएगा। सुरक्षा बलों की इस शानदार जीत पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। छतरपुर के लवकुश नगर में पानी के विवाद पर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पानी भरने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इलाके में पानी की कमी के कारण महिलाओं के बीच कड़वी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही हिंसक संघर्ष में बदल गई। इस घटना में कई महिलाएं चोटिल हो गई हैं। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। इस घटना से पानी संकट की गंभीरता और इसके कारण पैदा हो रहे सामाजिक विवादों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन से जल समस्या का समाधान जल्द निकालने की मांग की जा रही है। सागर में स्कूल वाहनों की जांच अभियान। नियम उल्लंघन पर चेतावनी। सागर जिले में स्कूल वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 52 स्कूल वाहनों की जांच की। यह अभियान ग्वालियर स्थित परिवहन आयुक्त और सागर कलेक्टर संदीप जी के निर्देशों के तहत किया गया। जांच में परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, आपातकालीन द्वार, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, पैनिक बटन और स्पीड गवर्नर जैसे जरूरी दस्तावेजों की जांच हुई। कई वाहनों में दस्तावेजी और तकनीकी कमियां पाई गईं, जिन्हें 15 दिनों में सुधारने के निर्देश दिए गए। चेतावनी दी गई कि नए सत्र में यदि कमियों वाले वाहन संचालन में पाए गए तो मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों के जिला प्रभार में फेरबदल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को दमोह जिले का नया प्रभार सौंपा गया है, जबकि उन्हें बड़वानी जिले से मुक्त किया गया है। अब वे पन्ना और दमोह जिलों के प्रभारी मंत्री होंगे। इसके अलावा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल को मंडला जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे पहले से ही सीधी जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेंटवाल को बड़वानी जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि उज्जैन पहले से ही उनके कार्यक्षेत्र में था। यह फेरबदल विजय शाह के बयान से जुड़े विवाद के बीच किया गया है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश अमरावती की झुग्गी से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे देश के पहले बौद्ध सीजेआई हैं और आजादी के बाद दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई बने हैं। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई अम्बेडकरवादी राजनीति के बड़े नेता थे। बचपन में झुग्गी में रहकर नगरपालिका स्कूल से पढ़ाई करने वाले जस्टिस गवई ने उच्च न्यायपालिका तक का सफर तय किया। उन्होंने वकालत 1985 में शुरू की और 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नोटबंदी, अनुच्छेद 370 और बुलडोजर न्याय जैसे अहम मामलों पर फैसले दिए। उनकी नियुक्ति को ऐतिहासिक माना जा रहा है,
और वे न्यायपालिका में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद रखते हैं। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.